कल हमने राजस्थान के मानचित्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग भारत के मानचित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के दो भाग किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य है और सबसे ऊपर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भारत के ऊपरी सीमा के अंतर्गत आते हैं। और भारत के दक्षिणतम राज्य के बारे में अगर बात करें तो भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है। ये जो राज्य नीचे आ रहा है ये तमिलनाडु है। पश्चिमतम राज्य गुजरात, यह अंग्रेजी के एम आकृति की तरह दिखाई देने वाला राज्य गुजरात है। और सबसे पूर्व में जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चाइना के साथ साझा होती है। 1962 में चाइना ने यहां पर अधिकार कर लिया, बाद में संधि के माध्यम से वापस ये क्षेत्र भारत को दिया गया था। तो यह अरुणाचल प्रदेश। फिर जो बीच में राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ये जो बड़ा होता हुआ राज्य गुजरात के पास में आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश राज्य है। और उसके बाद में अगर बात करें हम लोग तो जो अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है ये पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। और ये टोटल 7 राज्य हैं जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। भारत के बाकी राज्यों और इन राज्यों को अलग करता है पश्चिमी बंगाल। और ये जो राज्य है ये है पश्चिमी बंगाल। ये राज्य पश्चिमी बंगाल है। इसके बाद में अगर बात करें तो जो गुजरात और मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर इन दोनों के बीच में एक राज्य आता है और वो है राजस्थान। तो ये जो घूम रहा है ये राजस्थान राज्य है। ये राजस्थान है। फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों के साथ सीमा बनाने वाला एक राज्य है और वो है उत्तर प्रदेश। ये जो घूमता हुआ राज्य आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश राज्य है। फिर अगर बात करें ऊपर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बिल्कुल नीचे हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, छोटा सा राज्य है। और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर है। और हाँ, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा भी बनाता है। फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों के साथ में जो राज्य सीमा बनाता है वो है उत्तराखंड। तो ये छोटा सा राज्य है उत्तराखंड जो इन दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये उत्तराखंड है। फिर अगर बात करें ये जो राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच में आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, यहां पर 2 राज्य है, एक पंजाब और एक हरियाणा। तो पंजाब जो राज्य है वो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर के साथ भी बनाता है अपनी सीमा, हिमाचल प्रदेश के साथ और नीचे राजस्थान के साथ। और बीच में यानी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इनके बीच में आपको खाली जगह दिखाई दे रही है। यहां पर हरियाणा का क्षेत्र है। तो यह क्षेत्र हरियाणा का है। फिर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, इन दोनों के बीच में आपको खाली जगह दिखाई दे रही है। यहां जो राज्य आता है वो है बिहार। ये उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य है बिहार। और पहले पश्चिमी बंगाल लिखना रह गया, तो ये रहा पश्चिमी बंगाल। अब जो नीचे तमिलनाडु दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु के बिल्कुल पास में
एक राज्य है और वो है केरल। बिल्कुल तीर की आकृति सा तीखा है आगे से। ये राज्य है केरल, और केरल के बिल्कुल ऊपर एक राज्य आता है, वो राज्य है कर्नाटक। तो ये कर्नाटक राज्य जो तमिलनाडु और केरल दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये है कर्नाटक। फिर अगर बात करें कर्नाटक की जो आकृति है, आपको एक चांद की आकृति सी दिखाई दे रही है, बीच में से खाली जगह है और किनारों से ये मुड़ा हुआ है। तो ये राज्य कर्नाटक चांद की आकृति का, और अगर कर्नाटक को चांद मान ले तो जो ऊपर से मुड़ा हुआ है, यहां से एक राज्य आता है और वो राज्य है, तो कर्नाटक जहां से ऊपर से मुड़ा हुआ है वहां से तेलंगाना कर्नाटक को टच करता है। तो ये आ गया तेलंगाना। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। फिर अगर तेलंगाना के ऊपर आपको खाली जगह दिखाई दे रही होगी और उसके बाद आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, तो तेलंगाना के बिल्कुल अगले भाग से टच करता है छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश की तरफ जाता है। यानी जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश और तेलंगाना दोनों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये आ गया छत्तीसगढ़। बिल्कुल आगे से टेढ़ा छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ अपनी सीमा बनाता है। फिर अगर बात करें कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, इनके बीच में आपको खाली जगह दिखाई दे रही होगी। यहां पर जो राज्य आता है वो है आंध्र प्रदेश। ये राज्य आ रहा है, इनके बीच में ये आंध्र प्रदेश है जो कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ और तेलंगाना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये आंध्र प्रदेश। फिर अगर बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, इनके बीच में आपको खाली जगह दिखाई दे रही है। यहां पर महाराष्ट्र आता है। इस खाली जगह के बीच में आता है महाराष्ट्र, जो इन राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। उसके बाद में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके बीच में जो खाली जगह है, यहां पर आता है उड़ीसा। तो यह राज्य है उड़ीसा, जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में आता है। उधर पश्चिमी बंगाल के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। फिर अगर बात करें छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के बीच में जो खाली जगह है, यहां पर आता है झारखंड। तो इनके साथ अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार। और फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भी थोड़ी सी सीमा टच होती है यहां पर, तो यहां पर आता है झारखंड। ये तो हो गए पश्चिमी बंगाल के पश्चिम वाले राज्य। अब आते हैं सात बहनों वाले राज्य, यानी जो पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है, जो पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं वे। तो जो अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, यह पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ऊपर है। और अगर नीचे वाले राज्यों में बात करें तो एक राज्य आता है त्रिपुरा। हालांकि सबसे नीचे तो नहीं है, लेकिन ये नीचे वाले राज्यों में आता है और इसको बांग्लादेश तीनों ओर से घेरता है। तो ये राज्य है त्रिपुरा, छोटा सा राज्य है। फिर अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश नीचे से मुड़ा हुआ है, यानी पहले पूर्व में जाता है फिर नीचे की ओर मुड़ा हुआ है। जहां से ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है ना, इसके बिल्कुल नीचे आता है नागालैंड। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश को टच करता है नागालैंड। ठीक उसी तरह से त्रिपुरा के पूर्व में स्थित एक राज्य है, उसका नाम है मिजोरम। ये राज्य है मिजोरम।
फिर ये मिजोरम और नागालैंड के बीच में आपको जो खाली जगह दिखाई दे रही है, यहां पर जो राज्य आता है वो है मणिपुर। मणिपुर इन दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, नागालैंड और मिजोरम। फिर अगर बात करें तो त्रिपुरा के पास में आता है मेघालय, और ये त्रिपुरा के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो फिर यहां सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? यहां इन सभी राज्यों को आपस में जो राज्य जोड़ता है वो है असम। तो असम इन सभी राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये रहा असम, जो इन सभी राज्यों के साथ यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिमी बंगाल, इन सभी के साथ असम सीमा बनाने वाला राज्य है। और फिर अगर बात करें, जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, पश्चिमी बंगाल के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा राज्य है जो भूटान के साथ अपनी सीमा बनाता है, और वो है सिक्किम। ये राज्य है सिक्किम, जो पश्चिमी बंगाल के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। यह है सिक्किम। फिर पश्चिमी बंगाल के जो पश्चिम में जो राज्य थे, उन राज्यों में एक राज्य रह गया, और वो है गोवा। छोटा सा राज्य है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है और समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाता है। यह है गोवा, छोटा सा राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। फिर